सीधी के डेनिहा में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई घरों को जमींदोज कर लिया। प्रशासन की इस कार्रवाई से यहां पे रहने वाले परिवारों की परेशानी बढ़ गई है। पीड़ितों ने प्रशासन पर बिना नोटिस दिए कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। इस कार्रवाई में लोगों के घरों का सामान मलबे में दब गया। बेघर लोग इस कार्रवाई के बाद इधर उधर भटकने को मजबूर है। रैन बसेरा सीधी में लोगों के रहने की व्यवस्था है, पर यहाँ मवेशियों को रखा गया है। कारण यह है कि डैनिया में बसे ये आदिवासी परिवारों को बुलडोजर चला करके बेघर कर दिया गया है। इनका जो आशियाना है गिरा दिया गया है। इस आश्रय स्थल में इन्होंने रात गुजारा है और काफ़ी संख्या में लोग वहाँ भी आज अपने जो सामान है टूटे फूटे उनको समेटने के लिए मौके पर गए हैं, आश्रय स्थल पहुँचे हैं। और कुछ लोग यहाँ हैं जिनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम लिखते हैं आप, बताइए? गुलाब कली कॉल। क्या दिक्कत है, बताइए? दिक्कत हमारी यह है हजूर कि हम 100 बरिस के बसिंदा रहन। अब हमार घर उदार दीन जेसीपी लगाए के, अब जेसीपी लगाए के उदार दीन, अब हम बेघर हो गए। अब जई तो जई कहाँ? अब यहाँ ना SDM साहब के यहाँ आनते ले आके हम कहीं यहाँ कर दीन कि चलो वहाँ रात में तुम रहो और सुबह फिर हम देखेंगे। हो गई है हमका लोगन कहीं कर दी, तब यहीं हैं हम लोग। अब माल मवेशी सलगा अब यहीं पड़े लाग हम माला बांधे रहे तो खा ली, गोरू हुआ खा ली, कुकुर खा ली। सवेरे कुछ लोग आए हैं बात करने के लिए आपसे? अभी कोई नहीं आए। तो रैन बसेरा में एक रात तो गुजर गई है, आगे का क्या कैसे होगा इनको कुछ पता नहीं है। प्रशासन से क्या इनको मदद मिलेगी, इनको कहाँ शिफ्ट किया जाएगा, इसके बारे में भी इनको जानकारी नहीं है। इनके पास जो बकरियां हैं, मवेशी हैं, उसको भी साथ में लेकर के आश्रय स्थल आए हैं और यहीं बांध दिए हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन किस तरीके से मदद करता है। कार्यवाही तो हो गई है, पर इनके जीवन की क्या स्थिति होगी। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको लेकर के एक रात तो गुजर गई है। आगे के दिन अब कैसे होंगे ये आने वाला समय बताएगा। हम पड़ताल करेंगे मौके पर भी जाकर के कि वहाँ की क्या स्थिति है, कितने मकानों को तोड़ा गया है और क्या कितनी क्षति हुई है। सामान चारों तरफ बिखरा हुआ है। ये मौके में पीड़ित परिवार हैं जो 70 से 80 की संख्या में बच्चों सहित हैं। आज मौके पर पहुंचे हैं, बात करते हैं कि इनको नोटिस मिली थी कि नहीं और प्रशासन क्या आश्वासन दिया है, इनको कहां शिफ्ट कर रहा है। चूंकि बरसात के मौसम में, बरसात के दिन शुरू होने वाले हैं तो बड़ी परेशानी होगी। क्या नाम लिखती हैं आप, बताएं? आशा रावत। कैसे प्रशासन ने तोड़ दिया, क्या नोटिस वगैरह? सर हम पंचे ही पुरखने सब बसिंदा हैं, नहीं हैं। हमारा शासन आकर घर गिराए गए, हमारे बेघर हैं, बेथकाल हैं। हमारे हमको कुछ सहारा चाहिए, हमारे बच्चे को, हमको शासन का हमको सहारा दे। क्या हुआ कल, बताइए आप शाम को? सर वो 14 तारीख को मौका दिए थे गिराने के लिए, लेकिन कल ही आ गए। 28 तारीख को हम लोग सब लोग कमाने खाने के लिए गए थे, घर आके गिराने लगे। अपने आप जो है तो सब बोले कि अब हमारा हो गया, तुम लोग खाली करो, अब तुम लोग जाओ जहाँ जाओ। तो हमारे अब कोई जवाबदारी नहीं है। अब प्रशासन कोई आश्वासन नहीं दिया कि कहाँ जाना है क्या? चूँकि बहुत संख्या में आप लोग हैं, 10 मकान तोड़ दिया गया है। तब सर वो शासन जो है तो खुद ही आके गिरवा लिए, तब क्या करें हम लोग, अब कहाँ जाएं। 4-5 लोग पुलिस वाले भी थे, पटवारी कानगो साहब भी थे। बोले कि सब आदेश है, सब ये खाली करो जल्दी जल्दी फटाफट, सब अपना अपना सामान निकालो। सर हम लोग काम करके आए, अब खाए नहाए नहीं, सुबह से काम कर रहे थे। यहाँ आके देखे तो पूरा घर गिरा दिए हम लोग का। अब हम लोग बताइए जाएं तो जाए कहाँ? हम कहेंगे इधर की तिरछा करके इसको दिखा दें थोड़ा सा अपने सहयोगी से कि चारों तरफ ये सामान जो है ये चारों तरफ पड़ा हुआ है। यहाँ भी ये मकान जो तोड़ दिए गए हैं ये भी चारों तरफ हैं। तो जिस तरीके से स्थिति है आपके नज़र के सामने है कि चारों तरफ ये मकानों में सामान दबा हुआ है। इनको कितना टाइम मिला, कितना मोहलत मिला, प्रशासनिक अधिकारी किस तरीके से इनको कहाँ शिफ्ट करेंगे। चूँकि 10 घर तोड़े गए हैं और इसमें 70 से 80 की संख्या में लोग निवास कर रहे हैं। कुछ लोगों को रैन बसेरा में रात में शिफ्ट कर दिया गया था, वहाँ उनको डाल दिया गया था ले जा करके उठा करके। उसके बाद यहाँ ये सुबह काफ़ी संख्या में लोग आ गए हैं, अपने सामान को समेट रहे हैं, सहेज रहे हैं, ताकि हमारी जो पूंजी है, हमारी मेहनत की जो कमाई है उसको हासिल कर लें। मकान तो तोड़ ही दिया गया है। इनके ये भी मांग है कि हमको राहत मिले और हमको कहीं ना कहीं सरकार शिफ्ट करे। जो शासन प्रशासन का काम है, हम गरीबों को एक आश्रय मिले, इसलिए कि बरसात के दिनों में हम जाएंगे कहाँ इन बच्चों को लेकर के। NDTV के लिए सीधी से अमित सिंह।